आए हुए और मंच पर उपस्थित आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री के राजू सर, प्रभारी झारखंड कांग्रेस प्रदेश, और पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम के लिए मेहनत कर रहे हैं, हर तरह से मेहनत कर रहे हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं मंच पर माननीय पूर्व खेल मंत्री सह सदस्य झारखंड राज्य समन्वय समिति श्री बंधु तिर्की सर, मंच पर उपस्थित श्री अजय कुमार सहदेव, प्रेसिडेंट JSCA रांची, मंच पर उपस्थित झारखंड और पूरे देश के गौरव लॉस एंजलिस 1984 के ओलंपियन श्री मनोहर टोपनो जी, मंच पर उपस्थित एक दिग्गज आपके सामने दिखाई दे रही हैं, राष्ट्रीय मेजर ध्यानचंद से अवार्डी मिस सुमराई टेटे। आपके सामने उपस्थित हैं प्रथम बिहार के टाइम में प्रथम इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर श्रीमती सावित्री पोती जी। यहाँ उपस्थित सभी खेल क्षेत्र के अन्य दिग्गज, जैसे यहाँ पर ओलंपियन श्री बिमल लकड़ा, श्रीमती कांतिबा, सभी का तो एक एक जन का नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अपना समझकर सभी लोगों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और यहाँ उपस्थित खेल जगत में जिनका रोल काफी अच्छा हमेशा रहा है, आप सभी खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में कम से कम 50% ये मीडिया बंधुओं का हाथ रहता है, जिसमें कि खिलाड़ी भी हैं। हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं श्री केशव महतो सर। सर्वप्रथम आज का जो ये हम लोग सफलतापूर्वक आयोजन करा पा रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए है, ये आयोजन किया गया है। आयोजक भी आप हैं, भागीदारी भी आप है। कभी आपने सुना है? आयोजक भी आप है, भागीदारी भी आप है। रूप में कौन है? हमारे बीच पूर्व खेल मंत्री माननीय श्री बंधु तिर्की सर, जिनका सहयोग हम लोग को पूरी तरह मिला है और हम लोग को समझ पाते हैं। जब 2008-9 में अपने जो अवधि में, जो मंत्रालय का अवधि में जितना इन्होंने काम किया है, आप लोगों को अभी याद आ रहा होगा, सबसे अधिक राशि पुरस्कार मिला होगा आप लोगों को उस दौरान। काफी सेंटर्स खोले गए थे। बताना चाहूंगी कि ये जो बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि ये हम लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का समागम क्यों आयोजित किए हैं, क्योंकि बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो जॉब में हैं, कोई रिटायर कर गए हैं, जिनको जॉब भी नहीं है। बहुत ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने राज्य और देश का नाम रोशन किए हैं, पर आज उनका नाम सामने नहीं आता है, ऐसा लगता है कि लुप्त हो गए हैं। तो सबसे पहला तो आप लोगों के लिए, आपका खुद का एग्जिस्टेंस के लिए, आपका हक के लिए, आपका वॉइस को ऊंचा करने के लिए आप सबों को यहाँ पर जमा किया गया है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा आपका रोल होना चाहिए, आप एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए, एक एक जन का जिम्मेवारी खुद का होना चाहिए, खुद का लीडरशिप होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे IAS, IPS, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, DSPs, मीडिया, राज्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी का अपना अपना एक मंच होता है जहां वो लोग काम करते हैं। तो हमारा खिलाड़ियों के लिए भी क्यों ना होना चाहिए ना। तो ये जो मंच आप लोगों को दिया गया है, सिर्फ
आपका अधिकार के लिए, आपका हक के लिए, आपका एग्जिस्टेंस के लिए। तो इसको फायदा उठाइए और आपके लिए सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि शुरू से हमारे पूर्व खेल मंत्री लगे हुए हैं आप लोगों के लिए, उन्हीं की देन है कि हम लोग ये चारों तरफ जो ये दिख रहा है सजा हुआ जो दिख रहा है, ये सर की ही देन है। इसके अलावे जो आप लोगों के लिए पेंशन योजना है, बीमा योजना खिलाड़ियों के लिए कराना है। मैं 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में खेल विभाग का जो आयोजन था वहां पर उपस्थित थी, तो सचिव महोदय ने अपने समय मुश्किल हो रहा था, तो हम लोगों ने ओलंपिक एसोसिएशन को बोला, रिक्वेस्ट किया, उन्होंने बिना झिझक, बिना पूछे इमीडिएट उन्होंने पत्राचार किया और पुलिस विभाग ने तुरंत ये अलॉटमेंट किया इस ये को। तो ये उनका सपोर्ट दिखाता है। उसी तरह मीडिया से हम लोग 28 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कराए थे। उस दिन भी बहुत ही भारी संख्या में इन लोगों ने साथ दिया था, भाग लिया था। ये भी उनकी पॉजिटिव सहभागिता दिखाई दे रहा है। इसी तरह खेल विभाग भी उनसे भी हम लोग जब भी कुछ मांग रहे तो तुरंत पॉजिटिवली उन्होंने रिस्पॉन्स दिया है। आप लोगों को, सभी लोगों को बोल रही हूँ, महिलाओं को खाली नहीं बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए बोल रही हूँ। तो आज के बाद कोई भी आप लोगों के लिए प्रोग्राम होता है इस तरह, तो स्वेच्छा से आप लोग भाग लें कि हमको कोई इनवाइट करेगा या हमको कोई ये करेगा तभी हम आएंगे। तो ऐसा बात नहीं है, आप सभी को भाग लेना है। आज भाग लिए उसके लिए भी थैंक्स। आने वाले दिन में भी आप लोग इसी तरह भाग लीजिएगा। मैं आप ही लोगों के बीच से ही एक ऐसे खिलाड़ी जो ना ठीक से बोल पाती थी और ठीक से ना प्रैक्टिस भी शायद वो नहीं कर पाती थी, करते 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 आज वो उस ऊंचाई तक पहुंच गई है। वो खिलाड़ी भी आप ही लोग के बीच से ही आई है। स्पोर्ट्स सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है और इसके मुख्य आयोजक जो हैं वो हम सबके बड़े भाई पूर्व खेल मंत्री आदरणीय बंधु तिर्की जी। आज के मुख्य अतिथि कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी पूर्व आईएएस ऑफिसर श्री के राजू साहब, आदरणीय श्री केशव महतो कमलेश जी, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, माननीय विधायक हिजरी राजेश कच्छप जी, डॉक्टर सरोजिनी लकड़ा जी आईपीएस, और मंच पे उपस्थित सावित्री पूर्ति जी, आदरणीय मनोहर टोपनो जी एक्स ओलंपियन, सुमराई टेटे जी, सुषमा किरण मीन जी, यहां उपस्थित सभी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ीगण, वीरेंद्र लकड़ा जी, पुष्पा प्रधान जी, दयामिनी सोय जी, अलमा गुड़िया जी और जितने भी खेल संघ से जुड़े हुए लोग यहां मौजूद हैं और कोचेस भी मौजूद हैं, सपोर्ट स्टाफ भी हैं, आप सबको जोहार प्रणाम। और सबसे पहले मैं बंधु जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आज जो खिलाड़ियों का समागम यहाँ पे किया गया है, सारे खिलाड़ी एक मंच में आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तालियों से चाहूंगा कि इस मुहिम को, इस शुरुआत की सराहना की जाए। और के राजू सर हमारे बीच में हैं, जो कि मैं उनको लगातार देख रहा हूं काफी वर्षों से, जिस तरीके से बुनियादी चीजों पे वो काम करते हैं। आज झारखंड राज्य जो है अलग होने के बाद भी आप देखेंगे हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है वो एक यहाँ के कल्चर का पार्ट रहा है। कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी शहर के बाहर निकल जाएंगे, आपको फुटबॉल खेलते हुए बच्चे, हॉकी खेलते हुए बच्चे, दौड़ते हुए, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, पैरामिलिट्री में जाने के लिए, तो खेल से जुड़े हुए यहाँ पे गांव हो या शहर हो, सभी जगह आपको स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग मिल जाएंगे। और स्वर्गीय जयपाल सिंह मुंडा जी उस समय में आप सोच सकते हैं कि 1928 में, और वो ओलंपिक्स में हॉकी में जो गोल्ड मेडल उन्होंने हमें दिलाया और उस समय जो ख्याति मिली, तो आप समझ सकते हैं कि आज, उस समय कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस समय खेल में उतने टेक्निक जो है, कोचेस नहीं हुआ करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कभी की बात आज करते हैं, बट उस समय आप इमेजिन कीजिए कि खूंटी जिले में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा। तो वहां से निकल के वो उस लेवल तक पहुंच गए। तो आज हमारे लिए कहीं रोल मॉडल के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देखा सरोजिनी जी ने जो अपने उनके लाइफ के हिस्ट्री के बारे में आया, उसमें एक जगह लिखा था, लकीली आई बिकेम
नॉट लकीली, शी बिकेम बिकॉज शी डिड द हार्ड वर्क। उन्होंने कड़ी मेहनत से और उस फोकस से वहां पे वो पहुंचे। और मैं इस प्रयास के लिए, और आप सब यहां मौजूद हैं, मैं कम समय में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म की जरूरत थी कि खिलाड़ी जो है, जहां ग्लैमर होता है जिस स्पोर्ट्स में, या जो कोई ओलंपिक में मेडल लेके आता है, ओलंपिक रिप्रेजेंट करता है, उन खिलाड़ियों की पूछ होती है। लेकिन जहां ग्लैमर नहीं है, जो खिलाड़ी वहां पहुंच के भी अगर मेडल नहीं जीत पाए, उनके लिए क्या होता है? उन्होंने अपने लाइफ की जो यंग एज में वो सारा कुछ खेल को दे देते हैं, शायद पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए जॉब की क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं? तो खेल में अपना सब कुछ निछावर करने के बाद भी अगर आप देखेंगे मेडल नहीं मिला, लेकिन जब मेडल जिसको नहीं मिलता है, जो जस्ट वहां आके चूक जाता है, उसके बीच में बहुत फर्क नहीं होता है, उसे भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। जीतता कोई एक ही है, लेकिन जो नहीं जीत पाता है उसके लिए क्या? मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म ना केवल खिलाड़ियों के लिए, बल्कि जो कोचेस होते हैं, आज खिलाड़ी अगर वहां लेवल तक पहुंचता है, उनके कोचेस की बड़ी भूमिका रहती है। तो क्या उन कोचेस के लिए हम लोग क्या सुविधा करते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए हम लोग क्या कर पा रहे हैं? मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म रहेगा, ना केवल खिलाड़ियों को, बल्कि खेल से जुड़े हुए सभी इंडिविजुअल्स को, वो टेक्निकल स्टाफ हो, कोच हो, सपोर्ट स्टाफ हो, मैसोर्स हो, काफी लोग इसमें जुड़े हुए रहते हैं, उन सारे लोगों को सपोर्ट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म रहेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं सिर्फ कैपिटल सिटी में, लेकिन जिला के लेवल में भी जो खिलाड़ी अच्छे हैं, उनको टैलेंट को देखने के लिए कौन है? अगर कोई गांव में आज अगर सुदूर क्षेत्र में कोई अच्छा धावक है जो अच्छा दौड़ सकता है, तो वो जब सोशल मीडिया में आएगा, मीडिया के लोग उनको जब दिखाएंगे, तब जाके हमारा ध्यान जाता है। सिर्फ इसलिए हम लोग लाए, आपको यहां बुलाया गया कि आप सोचते हैं और कुछ ना कुछ, ये जो आज एक दीपक जलाए हम लोग, इस मसाल को आपके सहयोग से इसको हम लोग आगे ले जाएंगे, ये मेरा आपसे आग्रह है। बाकी चीजें सर को मैं बहुत ज्यादा, चूंकि बहुत सारी चीज और भी कार्यक्रम इसी में करना है और सर को भी दूसरे जगह जाना है। हम लोग आने वाले दिन में आपको खुद भाई खुद चीजों को समझना होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हम लोग और मंथन चिंतन करा करके सर भी हमें सहयोग करेंगे और सर को भी हमें सहयोग देने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ हमारा जो झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी को आने वाले दिन में हम लोग और मजबूत करेंगे, क्योंकि आज यहाँ पर प्रदेश में सरकार का भी कार्यक्रम होने के चलते बहुत लोग उधर चले गए हैं, लेकिन यहाँ जितने लोग हैं सब आप लोग नेशनल खेले हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेले हुए हैं, सब लोग आप खिलाड़ी लोग हैं। हम लोग मिल करके यहाँ जो खेल के क्षेत्र में हम कैसे इसको, मेकोन हुआ, R&D सेल, HCC, ये तमाम लोग यहाँ पर कुछ, जब मेकोन पहले खिलाता था, आजकल मेकोन को बोलिएगा तो बोलता है हम तो खुद लॉस में चल रहे हैं। तो आप लॉस में चल रहे हैं, उससे क्या मतलब है? जब यहाँ मेकोन है तो आप यहाँ के खिलाड़ियों को अवसर आपको देना होगा, चाहे CCL हो, चाहे CMPDI हो, ये करना होगा। लेकिन आवाज अगर हमारी नहीं रहेगी तो हमारे जो बच्चे खिलाड़ी हैं आज ये तमाम चीजों से वो लोग आपका दूर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारा, जैसे आपका महुआडार देखे, सिमडेगा देखे, खूंटी देखे, ये जमशेदपुर देखे, अलग अलग जोन में जो जो खिलाड़ी लोग हैं, अलग अलग इवेंट के लोग हैं, उस इवेंट को हम लोग उनको बेहतर तरीके से करना। और हमको विश्वास है कि हम लोग 1 साल के अंदर स्पोर्ट्स सोसाइटी को हम लोग मुकाम तक ले जाएंगे। मुझे विश्वास है, आपको साहस के साथ मैं कहता हूं, हिम्मत के साथ कहता हूं, और निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आदरणीय के राजू सर जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे नेता अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो कमलेश जी यहाँ पर हैं, और इस कार्यक्रम को अपने मुकाम तक लाने में आप सबों के बीच में यहाँ पर इस कार्यक्रम को सफल करने में अपना योगदान देने वाले बड़े भाई पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी हैं, और क्रिकेट जगत में अपने नाम को एक अपना पहचान देने वाले, और झारखंड प्रदेश में क्रिकेट को बढ़ाने के लिए संकल्प कांग्रेस पार्टी के हटिया के पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी
बड़े भाई अजय नाथ सहदेव जी यहाँ पर हैं और इस सभागार में एक से एक आइडियल, एक से एक प्रेरणा स्रोत जो आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं आपको देख करके चलने का प्रयास कर रही हैं, वो तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उन तमाम साथियों को सबसे पहले मैं बधाई दूंगा कि आपने इस प्रदेश में जन्म लिया और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके नाम से इस प्रदेश को भी सराहा गया। उसके लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देना चाहूंगा। विशेष करके हमारे बीच में यहाँ पर मनोहर टोकनो जी का नाम, सुमराई टेटे जी का नाम, विमल लकड़ा जी का नाम, कांतिबा जी का नाम, दयामनी सोय जी का नाम, अलमा गुड़िया जी का नाम, पुष्पा प्रधान जी का नाम, ममता तिर्की जी का नाम, सावित्री पूर्ति जी का नाम, हमारी IPS सरोजनी लकड़ा जी का नाम, ये तमाम ऐसे नाम हैं। उसके अलावे आपको लोग खिलाड़ी जितने हैं वो आइडियल मानते हैं। इसके अलावा भी कई कीर्तिमान, धोनी जी हैं आपके बीच में, देश में अपना लोहा मनवा सकता है और मनवाने का काम भी किया, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, तीरंदाजी हो, जितने प्रकार के खेल आप देखेंगे आपने उसमें झारखंड ने अपना लोहा मनवाने का काम किया है। बहुत सारे पूर्व में आप देखते होंगे जब कांग्रेस का राज था सर, जब कांग्रेस का राज था तो कांग्रेस के समय में खेल विभाग से रेलवे में लोग जाते थे, खेल विभाग से मेकॉन में लोग जाते थे, खेल विभाग से CCL में लोग जाते थे, खेल विभाग में केंद्रीय बटालियनों में लोग जाते थे। लेकिन जब से हमारी सरकार नहीं है तब से आप इस चीज को देखेंगे कि खेल के माध्यम से लोग अपना रोजगार या अपना भविष्य को नहीं संवार पा रहे हैं। लोग खेल तो अच्छा रहे हैं लेकिन खेलते खेलते फिर झारखंड का जो कल्चर है, फिर लास्ट में कहीं कुछ नहीं मिला तो गांव घर में बैठ करके हल चला रहा है, हल जोत रहा है और हांडी दारू पी करके अपना घर में मस्त है। उनकी जो ताकत थी, उनकी जो क्षमता थी, उसका उपयोग सरकार के द्वारा नहीं कराया जा रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि बहुत सारे ऐसे ओलंपिक जीते हुए हमारे प्लेयर्स हैं जिनका आज भी कच्चा मकान है सर, आज भी वो खपड़ा घर में रहते और आज भी वो PM आवास और आज भी वो अबुआ आवास का मोहताज है सर। आज इस परिपाटी को अगर कोई चेंज कर सकता है तो एक उम्मीद और विश्वास, क्योंकि आप उन संस्थानों में काम किए हैं, आप एक बड़े अधिकारी रहे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, आपने राज्य को चलाया है। आप आप हमारे परम आदरणीय सोनिया गांधी जी का सलाहकार रही है। इससे पूर्व में बंधुदा बता रहे थे कि आप कहां कहां पे काम किए और क्या क्या किए हैं। तो चूंकि खेल के क्षेत्र में भी प्रदेश का नाम को हम बढ़ा सकते हैं और ये तमाम जो लोग हैं सर, पूरे झारखंडी भावना से ओतप्रोत लोग हैं सर। अगर इनको हम विदेश भी भेजेंगे सर तो झारखंडी भाषा को ये लोग बोलने का काम करेंगे। हमारे बीच में एक कहावत है सर, तभी भी एक बात थी, कुछ एक साथी ने कहा था, हमारे लोग सर उसके अंदर में हुनर है, क्षमता है, फिर भी झारखंडियत में एक खासियत क्या है कि वो अगर उसको नहीं पूछिएगा तो आपको रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा। अगर उससे आपको बात करनी है तो आपको पहल करके आपको सामने आकर के उससे बात करना होगा। आप गौर करेंगे कि इतने में जितने लोग हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यहाँ पे अगर और सारे खिलाड़ी रहेंगे और आपके साथ अगर फोटो सेशन होना रहेगा तो हमारा लोग सबसे पीछे रहेंगे। धकियात है तो के जाता ही हुआ, कोई सामने नहीं आएगा सर। ये सोच रखते हैं हम लोग, क्योंकि खुददारी है और इसी खुददारी ने बड़े बड़े आंदोलन को जन्म दिया है सर। चाहे वो सिद्धू कान्हू का आंदोलन हो, चाहे वो बिरसा मुंडा का आंदोलन हो, चाहे वीर बुद्धू भगत का हो, टाना भगत का हो, तेलंगा खड़िया का हो, यही खुददारी इस यहाँ पे एक चिंगारी पैदा किया है। और अगर थोड़ा सा सर इसको हमारा में एक चीज बड़ा कहावत सर, जो गुलगुला बेच रहे हैं ना सर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उसको भी पूछिएगा तो कैसे है सर, बोलेगा वो ठीके है, बोलेगा वो अपना दुखड़ा कभी नहीं बताएगा। लेकिन दूसरे लोग रहेंगे सर, वो बोलेंगे कि
आपने कुछ नहीं किया, तमाम तरह का जो एलिगेशन लगाना है आप पे लगा देंगे, लेकिन हमारे लोग में भले वो सरोजनी दी का पोस्टिंग नहीं हो रहा, लेकिन कैसे हैं बोलेंगे तो ठीक है बोलेंगे। यही है हमारी प्रवृत्ति सर। तो यहाँ पे प्रोत्साहित करने का जरूरत है, क्योंकि आज हम आपको सुनना चाहते हैं सर, और यह कार्यक्रम बेहतरीन कार्यक्रम है। इसके माध्यम से सर आपका जो विजन है सर, राहुल गांधी का जो विजन है सर, राहुल गांधी का जो सोच है, उस सोच को भी हम खेल के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं सर। यहां आए हुए सभी सम्मानित महान खिलाड़ियों का मैं अभिनंदन करता हूं और अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूं। और एक चीज है, जितने भी हॉकी प्लेयर्स को आप जब इंटरव्यू लिया जाता है तो हम लोग देखते हैं तो कहता है कि अभाव में रह करके इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान बनाया। हमारे पास में बच्चे आते हैं सर, बढ़िया तीरंदाज हैं, उनके पास लेकिन धनुष खरीदने के लिए पैसे नहीं है। एक से एक तीरंदाजी करते हैं, लेकिन उसके पास धनुष का कीमत क्या है? धनुष का कीमत है 5 लाख रुपया। गांव में रहता है, अपना 5 एकड़ जमीन को भी बेचेगा तो 5 लाख रुपया नहीं हो पाएगा, क्या करेगा सर? तो उनको हमको सरकार की ओर से प्रोत्साहित करने का जरूरत है। हॉकी खेलता है, प्लेटफॉर्म हम देते हैं, लेकिन वो हॉकी जितने भी प्लेयर्स हैं सर, कोई हॉकी स्टिक से खेल करके अपना नाम को रोशन नहीं किया। ये लोग बात का जो ठेंगा होता है उससे खेल करके देश का नाम रोशन किया है सर, ये मैं दावा करता हूं। और आने वाले दिनों में उम्मीद है, आशा है, सरकार है, हम लोगों ने खेल नीति में परिवर्तन करके निश्चित तौर से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको रोजगार से जोड़ने का अवसर दिया हमारी सरकार ने। 2019 से 24 तक हमने किया, लेकिन सर कभी कभी लगता क्या है सर, जिनको दरोगा बनना चाहिए सर उसको हम सिपाही में बहाल करेंगे तो बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, खुददारी लोग हैं, उससे बढ़िया हम खेती बाड़ी करेंगे, ये सोचता है और जाबो नहीं करता है। ये भी सच्चाई है, क्योंकि बहुत सारे सर को अभी बिहार भी जाने, पटना भी जाने, राहुल जी का कार्यक्रम है। मैं बहुत ज्यादा ना कहते हुए आपने अपना कीमती समय दिया और बेहतरीन कार्यक्रम है सर। इस कार्यक्रम को निश्चित तौर से हम तमाम लोगों को मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुभकामनाओं के साथ जोहार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के लिए मैं नहीं आऊंगा, कम से कम 10-15 मिनट खिलाड़ियों का बात सुनने के लिए मैं आऊंगा। मैं कहा मेरा भाषण आपके सामने रखने के पहले मैं कम से कम 5 या 10 खिलाड़ियों को सुनना चाहते। सो एक माइक इधर भेज के जो खिलाड़ियों 1 मिनट में जो बात आप रखना चाहते हमारे सामने, आप मंच को संबोधित करके हेलो जो बात आपका माइंड में आई, जो दर्द है, जो शेयर करना, मैं आप सभी से सुनना चाहते। माइक एक खिलाड़ियों को भेजे, कम से कम 5 या 10 खिलाड़ियों से मैं सुनना चाहते। योग खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी हूँ। योग में यहाँ बहुत ही आगे आ रहे हैं बच्चे लोग, पर हमारे यहाँ योग का अच्छा एक मंच ठीक से नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा रांची में भी एक योग का एक इसी तरह का प्लेटफॉर्म बने, ताकि जानते ना हम लोग को जो बच्चों को योग सिखाते हैं, करवाते हैं, उन लोग का प्रदर्शन अच्छी तरह से हो सके। तो मुझे आप लोग से यही गुजारिश है कि एक मंच बस। मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ, वर्ष 1994 एशियाड प्लेयर। मैं इस मंच के द्वारा खेल के विकास के लिए जो यह समिति गठित करने की बात की जा रही है, उसमें चाहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो, उनका योगदान अगर लिया जाए तो हमें अच्छे तरीके से इस मंच से एक ऐसा संदेश मिले, एक ऐसा सपोर्ट मिले कि हम इस समिति के लिए कुछ अच्छा कार्य करने में अपना भागीदारी निभा सके। समय समय पर हमें कुछ ऐसा प्रशिक्षण दिया जाए जो खेलों को हम विकास की ओर ले जाने में अपना भागीदारी निभा सकें। 1993 में सिल्वर मेडलिस्ट। बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे ना किसी संस्था ने, ना राज्य सरकार ने
जूते के फीते से भी सम्मानित किया हो, पर मैं आज अपना काम करता हूँ। कोचेज मिले और उनको नेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए सब जूनियर जूनियर खेलों की व्यवस्था की जाए। ग्रामीण स्तर में ना तो मैट है और ना प्रशिक्षक है और ना मैदान है। बहुत ही तकलीफ होता है जब हम इस खेल के बारे में सोचते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से ग्रामीण स्तर से खेल को ऊंचे लेवल पर पहुंचाया जा सकता है, उसी तरह से स्कूल लेवल और कॉलेज के लेवल पे भी हम खेल की व्यवस्था करें। और जिस हूँ एज अ चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, टाटा में मेरी पोस्टिंग है। मैं और अरुणा मिश्रा हम लोग एक साथ स्पोर्ट्स खेले हैं सर, और उस समय जमशेदपुर में हर स्कूल में सर इतना अच्छा स्पोर्ट्स होता था, और रीगल ग्राउंड में साल भर में 5 कंपटीशन आयोजित होते, कैलो स्पोर्ट्स हो, चाहे हमारा इंटर स्कूल स्पोर्ट्स हो, स्पोर्ट्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गेम हो, ईच ये नहीं रह गया। हम गोपाल मैदान में जब देखते हैं कि मेला लगा है तो बहुत ये लगता है। उस गोपाल मैदान में मर्सी कुट्टन, बगीचा सिंह, बड़े बड़े खिलाड़ी सब दौड़ते थे, स्पोर्ट्स करते थे। अभी सब वो लेवल में और दिखाई नहीं देता सर, इसलिए जमशेदपुर के लोगों को और पूरे झारखंड के लोगों को मिलाकर स्पोर्ट्स ये कर। नमस्ते। टू बंदूक तिरकी में खिलाड़ियों को एक इज्जत किया तो बंदूक तिरकी में। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि और क्या, और कोई नहीं है क्या खिलाड़ियों का दुख दर्द समझने वाले? सिर्फ एक बंदूक तिरकी ही समझेंगे। आज जो प्लेटफॉर्म है आज इनका ही दिया हुआ है, ये भी आज प्लेटफॉर्म इन्हें ने दिया है इतने खिलाड़ियों के लिए। तो मैं सोचती हूँ ये खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म मिलेगा। जगह जगह जो खेल का मैदान था अब सिर्फ मीटिंग के लिए हो रहा है, दूसरे चीज के लिए उपयोग हो रहा। कृपया ये सब बंद कराइए सर, हमें खेलने दीजिए और बच्चे को निकालिए। झारखंड अच्छा करेगा और तरक्की भी करेगा। हेलो, दे दूं, मैं अभी वर्तमान में पत्रकार हूँ। शुरुआत किया था स्पोर्ट्स के पत्रकारिता से, और अभी पॉलिटिकल भी करते हैं, क्राइम भी करते हैं। लगभग 20 साल का अनुभव हो गया है। शुरुआती सर हमारा पहचान खेल से हुआ था, फुटबॉल से। नेशनल भी खेले सर, संतोष ट्रॉफी भी रिप्रेजेंट किए बिहार के समय में। किसी कारणवश नौकरी नहीं मिला, वो अलग बात है। क्योंकि खिलाड़ी सर हार नहीं मानते हैं, हम इसलिए हार नहीं माने और हम खेल के मैदान से कलम के मैदान में फिर आ गए। और दैनिक भास्कर में सर, जो विश्व की सबसे बड़ी अखबार है हिंदी में, उसमें लंबी समय तक मैंने काम किया। सर चूंकि आप एक IAS हैं, आपका सोच बहुत ऊंचा है। झारखंड में सर खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खुल के बात कर रहा हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल दे रहे हैं सर कि खिलाड़ी की पहचान मैदान से होती है। आज जितने भी यहाँ खिलाड़ी हैं सर, जो रांची से रिलेटेड है, किसी भी खिलाड़ी से सर खड़ा होकर पूछ लीजिए कि आप किसी ग्राउंड में खेलने का आपको इजाजत है। ये तो सरकार की पॉलिसी क्या है सर, हमको समझ में नहीं आता है कि हम एक खिलाड़ी अगर हम ग्राउंड में जाएंगे तो हमसे पैसा मांगा जाता है, चाहे वो खेलगांव का स्टेडियम हो, चाहे वो मोराबादी का स्टेडियम है। खिलाड़ी कहां से पैसा लाएंगे सर? खिलाड़ी का मतलब एसोसिएशन। दूसरी बात सर कि शहर में आपका जितना भी ग्राउंड है, सारे ग्राउंड में सर मेला लग के बिजनेस होता है, खिलाड़ियों के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो सर देखिए, नेता वाला भाषण हम लोग देते नहीं है सर, मगर एक कोशिश है कि जो बंधुदा यहाँ पे हैं, पहले सर अगर कुछ काम करना है तो सर ग्राउंड जो रांची के अंदर में है, ये खिलाड़ियों को सरकार से मुफ्त करा दे कि खिलाड़ी खेल सके। खिलाड़ी खेलने के लिए मोहताज है सर, और बिजनेस हो रहा है। हम लोगों का एक प्लान है सर कि हरमू का एक मैदान है, उसे अगर आप चाहें सर सरकार के पास, तो शिबू सोरेन के नाम में वो स्टेडियम को समर्पित कर दे ताकि सारे खिलाड़ी वहां खेल सके। धन्यवाद सर। थर्ड भी ली है, लेकिन हमें बोला जाता है कि बैंड है, हमें भी खिलाड़ियों के जैसे हमें भी आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग को एक नीचा दृष्टि से देखा जाता है, श्रीमान की बैंड है, इसका तो कुछ खाली नाचना गाना देखना यही सब है। इसीलिए हमारे यहाँ झारखंड के जो राज्य सरकार है, हमें
हमें वो जो खिलाड़ियों को जो मिलना चाहिए, जो मिलता है आरक्षण, वो हमें नहीं दिया जाता है। श्रीमान हम लोग 3 फर्स्ट लाए हैं, 3rd लाए हैं, लेकिन हम लोग को आज तक मेरे ग्रुप को कुछ भी नहीं मिला श्रीमान। इसलिए चाहते हैं कि हमें भी खिलाड़ियों की जैसे हमें भी आरक्षण दिया जाए। हम लोग को राज्य सरकार यहाँ कोई वैल्यू नहीं देता प्रैक्टिस के लिए। हम लोग भी कड़ी मेहनत करते हैं सर, बाइक में सांस फूकना पड़ता है सर, ढोल बजाना पड़ता है सर। हम लोग को जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो भी हम लोग को वो नहीं मिलता सर। ये राज्य सरकार हम लोग को कोई फैसिलिटी नहीं दिया जाता है श्रीमान। इसलिए रिक्वेस्ट है कि हमारे जो बैंड ग्रुप की लड़कियां हैं, जो फर्स्ट सेकेंड आए, उन्हें कुछ मिलना चाहिए ताकि हमें हौसला हो, अच्छी से कड़ी मेहनत कर सके। इसलिए यही बोलना चाहते हैं श्रीमान, हमें मिलना चाहिए। जोहार, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज खेल विभाग में जो भी है, जो डायरेक्टर सर बैठे हैं या कोई भी बैठे हैं, लेकिन इस चीज को कोई नहीं देखते हैं कि कौन कोच अपने ग्राउंड में क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कैंप लग रहा है तो कितने उसमें खिलाड़ी हैं, वो सब कुछ नहीं देखा जाता है। बस 2, 4, 5, 6 का खिलाड़ी का कैंप लगा ली जाती है और बोला जाता है कि ये कैंप चल रहा है। तो हम ये अनुरोध करेंगे बंधु तिर्की सर से कि ये इस पे ध्यान दिया जाए कि नॉन टेक्निकल जो रहते हैं इस गेम में उसको हटाया जाए, और जो खिलाड़ीगण है उसको रखा जाए, किसी भी कमेटी में बैठाया जाए, ताकि एक खिलाड़ी का दुख एक खिलाड़ी ही समझ सकता है। आज मैं कार्यरत हूँ सिपाही में, कई अंतर्राष्ट्रीय गेम में मैंने मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ प्लेयर भी हूँ, एशियन चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन आज मेरा नाम भी लुप्त कर दिया गया है। अगर ऐसे लोग कमेटी में रहेंगे तो कभी कल्याण नहीं होने वाला है खिलाड़ियों का। तो आपसे निवेदन है कि प्लीज सर इस चीजों को देखा जाए। और कई मैदान ऐसे हैं जहाँ सिर्फ ये लगाया जाता, मेला लगाया जाता, उस सभी चीजों को हटाया जाए ताकि खिलाड़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सके। और हर गेम में जैसे बहुत सारे गेम है, ऐसा नहीं है, हॉकी है, कबड्डी है, लॉन बॉल्स है, बहुत खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन इस पे ध्यान दिया जाए कि कुछ ही प्लेयर का सिलेक्शन भी होता है और कुछ को उसमें सिलेक्शन क्राइटेरिया में नहीं रखा जाता है। बोला जाता है कि ट्रायल हो रहा है, लेकिन ट्रायल नहीं होती है। तो उस निवेदन है आपसे सर कि खेल विभाग से उसे भी माने प्रभारी जाए, जो देखे हर स्टेडियम का छानबीन करे कि कहाँ कोच क्या कर रहे हैं, कितने खिलाड़ी वहाँ पे भाग ले रहे हैं, ये सबको देखा जाए सर, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मनोहर टोपनो 1984 में मैं लॉस एंजलिस में अमेरिका में हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और मुझे बहुत दुख है कि इस झारखंड में जब हम ओलंपियन हैं, बाकी बात नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी लोग हैं, उनका इज्जत नहीं मिलती है सर। ये बहुत शर्म की बात है। जब हम भी खेल विभाग में हैं, अभी तक कार्यरत हैं, हमको 30,000 मिल रहे हैं, तो ये बहुत दुख की बात है। और बाकी बात जितने भी हमारे नेशनल इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको समय से इनको अगर नौकरी मिल जाएगी तो सर बहुत अच्छा होगा। यही बात मैं सब कहना चाहता हूँ। अपॉर्चुनिटी मिला, मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कई स्टेट्स घूमता पूरा इंडिया में। मैं दूसरा स्टेट्स में जब मैं ये प्रश्न पूछते क्या आपको झारखंड के बारे में मालूम है, सभी स्टेट से एक ही आंसर हमको मिलता। सभी ये बोलते हैं या झारखंड स्टेट से बहुत खिलाड़ियों नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो ओलंपिक्स में मेडल्स लिया वो झारखंड स्टेट से आता है। ये है अब झारखंड स्टेट का आइडेंटिटी। मगर आई एम फीलिंग वेरी सैड टू फाइंड that the sports persons आप सभी झारखंड स्टेट को इतना पहचान लाया। जब आप नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक्स में मेडल लाते, झारखंड का जो प्रेस्टीज है, झारखंड का वो मान्यता आप सभी बढ़ाया। मगर इन रिटर्न मेरा अंडरस्टैंडिंग में आपका बहुत कम मिला, इन रिटर्न बहुत कम मिला। ओलंपिक्स फ्रॉम झारखंड सभी को मान सम्मान मिलने के लिए क्या करना
आप झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमारा खिलाड़ियों को मान सम्मान देने का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा कंधे पर है। और सोसाइटी आप संवाद शुरू करिए, खिलाड़ियों को साथ बैठिए, उनसे संवाद करिए, आपको देन पता चलेगा इश्यूज क्या है। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है, आप ऐसा संवाद पूरा झारखंड में ऑर्गेनाइज करिए, हर एक स्तर पर ऑर्गेनाइज करके जो मुद्दा आपका सामने आएगा सभी इश्यूज पर आप एक रिपोर्ट तैयार करिए, क्योंकि संवाद से मुद्दा निकलता। फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट नो दैट स्पोर्ट्स पर्सन्स, एथलीट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स टू यूज द प्लेग्राउंड्स। उनको तकलीफ आ रही, वो प्लेग्राउंड्स कमर्शियल पर्पस को यूज करने के लिए वो परंपरा शुरू हुआ, इसके हम खिलाफ काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट कम से बात आया। मैं कई स्टेट्स में ये देखा, हमारा स्पोर्ट्स सोसाइटी, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, हर एक स्पोर्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, मगर जो लोग वो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में लीडरशिप पोजीशंस में रहते, मेनी ऑफ देम आर नॉट स्पोर्ट्स पर्सन्स, इसलिए वो सही तरीके से सिलेक्शन नहीं करेगा। इसलिए झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी का अनदर ऑब्जेक्टिव ये होगा, झारखंड में ऑल स्पोर्ट्स सोसाइटीज में सिलेक्शंस में हमारा नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक खिलाड़ियों को स्पेस मिलना चाहिए। अनब्रेकेबल बॉन्ड बिटवीन स्पोर्ट्स एंड सोल ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली झारखंड में। इसलिए हमारा झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी सभी खिलाड़ियों से संपर्क में रहना और उनका सुख दुख में भाग लेना, और स्पोर्ट्स कम्युनिटी का जो डिमांड्स है, नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट। आई थिंक ए फ्यू इयर्स बैक हेमंत सोरेन जी ने बहुत इनिशिएटिव लेके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कई स्पोर्ट्स पर्सन्स को ओपन अप किया, मगर दैट हैज टू बिकम ए पॉलिसी। दूसरा बात यह है, स्पोर्ट्स डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। झारखंड में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एंड गेम्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए, क्योंकि झारखंड स्पोर्ट्स पर्सन्स झारखंड का जो पहचान आगे ले सके, और टैलेंट हंट के बारे में भी झारखंड गवर्नमेंट हर एक गांव में, हर एक ब्लॉक में जो नेचुरल टैलेंटेड है सभी को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जयपाल सिंह मुंडा जी जब इंग्लैंड गया, एक आदमी उनका टैलेंट पहचाना, उनको मौका दिया, इसलिए हॉकी टीम को कैप्टन बना। 1928 में हमको गोल्ड मेडल आया। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टैलेंट इज देयर, मगर टैलेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम गवर्नमेंट सपोर्ट करना, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम भी चलाना, और जो स्पोर्ट्स पॉलिसी गवर्नमेंट अनाउंस किया, वो स्पोर्ट्स पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए आपका सोसाइटी काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स पॉलिसी में वेरी गुड विजन इज आर्टिकुलेटेड। एक ऑल दैट विजन इंप्लीमेंटेशन के लिए आप कोशिश करना पड़ेगा। और स्कूल्स में मैं ये भी सुन के बहुत दुख है, मैं स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग टीचर्स नहीं है। आप
हर एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हम कोशिश करना पड़ेगा। सो आप ऑल दिस इश्यूज पर काम करना पड़ेगा और गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना पड़ेगा। आपको सपोर्ट कांग्रेस पार्टी जरूर इन फुल सपोर्ट कांग्रेस पार्टी आपको देंगे, क्योंकि जो काम आप शुरू किया ये मोस्ट कमेंडेबल इनिशिएटिव है, मोस्ट जेन्युइन बात है। आपका सोसाइटी ये सही इश्यूज पर काम करेंगे और हमारा खिलाड़ियों को न्याय देंगे और उनको मान सम्मान देंगे और झारखंड का जो आइडेंटिटी बढ़ाएंगे। आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद। सबको ताली बजाइए। फरजाना खान, इंटरनेशनल लॉन्ग बॉल प्लेयर। रजनी सेन, इंटरनेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। आप सबसे गुजारिश है कि मंच पे आ जाए। इधर देखिए सर। अरुणा मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर। राजेश कुमार राम, स्केटिंग इंटरनेशनल प्लेयर। इधर मैम, इधर मोनू गुप्ता, श्रीकांत साहू, चंद्रशेखर कुमार। सर, हम लोग के बीच जो एक खिलाड़ी आए हैं विमल जी, वो अभी काफी संघर्ष करके हम लोग के बीच पहुंचे हैं सर। वो आने में थोड़ा असमर्थ हैं, तो हम सर अनुरोध करेंगे कि सर हम लोग उनके पास जाकर देते तो और अच्छा रहता सर। विमल लागरा और कांतिबा जी, PS राव जी, वहीं जाना होगा। कहाँ पर? बैठे हुए हम लोग जाएंगे सर। जाते हुए रवि कुमार, बाकी हम लोग कर लेंगे सर। मेरा खिलाड़ी है। इसके बाद एक आयोजक लोगों का फोटोग्राफ्स भी होगा। हाँ बंधु जी, उधर उधर थोड़ा इधर से। बहुत बीमार था सर, उधर चलिए सर, सामने उधर चलिए बंधु जी। हाँ सर, दो सोल लाओ, सोल लाओ, सोल लाओ, सोल। सोल लाओ ना। सर उधर चलिए सर। रुके सर, एक सेकंड। रही ना सर, सर 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 थोड़ा और एक ठीक है। फोन पीछे करिएगा। फोन। रोहन जी, राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी, आपका भी स्वागत है। आप आ जाएं अपने वॉलीबॉल सदस्यों के बीच में। सर इधर सर। आपका ये मंच हार्दिक स्वागत करता है। आंखें नहीं खुलेगा फिर बिना मतलब का भारी दिक्कत है। राष्ट्रीय खिलाड़ी रोहन कुमार, खड़ा कर लेंगे। पूरा फैमिली खड़ा कर लेंगे। इंटरनेशनल है सर। उनकी बहन भी जो है वो, और दिस इज फर्स्ट टाइम सर इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है लोग। सर एक ग्रुप फोटो थोड़ा सा करवा दीजिए ना सामने खड़ा होकर। सर आप भी सर पीछे आ जाओ। आप कंटिन्यू करेगा, आपको छोड़ के आते हैं बगल से गाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेशनल इंटरनेशनल ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मान दिया और उनका बात सुनने का मौका मिला और झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी को बहुत
एक्सपेक्टेशन है दे झारखंड स्टेट में खिलाड़ियों को कैसा मान सम्मान देना, उनको सपोर्ट कैसे देना, उनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में क्या करना, ये सभी मुद्दे पर मेरा उम्मीद है हमारा झारखंड स्पोर्ट्स सोसाइटी काम करेंगे। धन्यवाद। सर आप लोग सर